Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about the eukaryotic chromosomes. From the word eukaryotic, we can explain the type of cells. These are eukaryotic cells and prokaryotic cells. Eukaryotic cells, such type of cells which are used to, in which membranous covered cytoplasmic organelles will be present, and if these cytoplasmic organelles have material but not covered by the membrane, then these will be called prokaryotic cells. यहाँ पे हम यूकैरियोटिक सेल्स एडवांस सेल्स की बात कर रहे हैं. यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं. यूकैरियोटिक सेल इज प्रेजेंट एंड इनसाइड इज मेम्ब्रेनस कवर्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट एंड इनसाइड न्यूक्लियर मटेरियल विच कंसिस्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स एंड डीएनए. आगे जाके हम डीएनए की भी बात करेंगे. क्रोमोसोम्स इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स. ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं ये क्रोमोसोम्स है. 23 इन नंबर्स, 23 पेयर of chromosomes are present in humans, and these chromosomes are genetic material, hereditary material, which is usually used to transfer the characteristics of the parents to their young ones, and they will carry the all type of characteristic, whether physical or internal metabolic characteristics. These will be transferred from with their help. अब यहाँ पे अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो ये डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बनता है, प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन है दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रेगुलेशन. अब यहाँ पे स्मॉल अमाउंट आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसके साथ साथ रिसेंट स्टडी शोज के सम सॉर्ट ऑफ मिनरल्स इन विच मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इज प्रेजेंट ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड इट. क्रोमोसोम कंडेंस्ड कंडीशन में होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसकी ये कंडेंस्ड विजिबल कंडीशन इज यूज्ड, condensed state is used to distribute the chromosome equally to their young ones. इनके ज़रिए characteristics तमाम equally distribute होती है young ones को from the parents. अब DNA and protein complex is called the chromatin. इसे हम क्रोमेटिक कहते हैं. इट मीन्स कि अगर ये डिस्पर्स्ड कंडीशन में है देन इट इज़ नॉन एज द क्रोमेटिन, लेकिन इफ़ इट इज़ इन द कंडेंस्ड कंडीशन देन इट इज़ नॉन एज द क्रोमोसोम. क्रोमेटिन कंडीशन, मोस्ट ऑफ द टाइम क्रोमोसोम इन दिस कंडीशन, क्रोमेटिक कंडीशन ही में एक्सेप्ट द सेल डिवीजन के अलावा. अब यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम में देखें इसे थोड़ा सा विजिबल करके, देन यू कैन सी arms are present in case of 2 arms are present in one chromosome. एक क्रोमोसोम में ये 2 arms आपको नज़र आ रहे हैं. one is shorter than the other one. ये ऊपर वाला थोड़ा सा छोटा है और नीचे वाले की लेंथ की निस्बत. It is known as the short arm or P arm, and the other one is called the long arm or Q arm. इसके साथ साथ आपको टीलोमेयर नज़र आ रहे हैं which is present at the corner. This is used to protect the damage of the chromosome. एंड मिडल वन सेंट्रोमेयर. मिडल वन पे आपको जो पोजीशन नज़र आ रही है उसे हम सेंट्रोमेयर कहते हैं. एंड सेंट्रोमेयर इज़ प्रेजेंट इन द मिडल पोजीशन टू प्ले द रोल ऑफ जंक्शन ऑफ द 2 क्रोमेटिड्स. ये 2 क्रोमेटिड जहाँ हैं, 2 क्रोमेटिड जहाँ हैं, तो यहाँ की क्रोमेटिड्स को ये ज्वाइन करने के लिए ये सेंट्रोमेयर यूज़ होता है. अब यहाँ पे बोथ ऑफ दीज आर्म्स आर नॉन एज द क्रोमेटिड्स. ये दोनों आर्म्स क्या कहलाते हैं? क्रोमेटिड्स कहलाते हैं. नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. यहाँ पे आपको क्रोमोसोम का बेसिक स्ट्रक्चर नज़र आ गया. अब नाउ वी विल डिस्कस द टाइप ऑफ द क्रोमोसोम. इन हाउ मैनी फॉर्म्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. यू कैन सी मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, telocentric and acrocentric, and these are named according to the position of the centromere. ये centromere की position के ऊपर depend करता है. Metracentric if centromere is in the middle. अगर both length P आर्म की और Q आर्म की बराबर है और ये quite मिडल पोजीशन पे है तब हम इसे नाम देंगे मेटासेंट्रिक का. इफ़ इट इज़ स्लाइटली ऑफ टू द सेंटर, सेंटर से थोड़ा सा डिस्टर्ब है, देन इट इज़ नॉन एज द सब मेटासेंट्रिक. इफ़ द पी आर्म्स आर वेरी शॉर्ट और वी कैन से centromere is near the end, then these are known as the acrocentric. And if centromere is at the terminal position, then it is known as the telocentric. अब आपको आई थिंक कि ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि हाउ वी कैन कैटेगराइज्ड इनटू 4 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमेयर. या फिर हम कह सकते हैं लेंथ साइज चेंज
or length variations of the length variation in case of chromatids, we can distinguish the chromosome into 4 numbers. अब इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है थोड़ा सा ये रेप्लिकेशन को शो कर रहा है, हमारा यहाँ रेप्लिकेशन का नहीं बल्कि 2 टर्म्स हम अंडरस्टैंड करेंगे, रेप्लिकेशन बाद में हम देखेंगे. यहाँ पे इस वक्त हम सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम देख रहे हैं कि विच टाइप ऑफ टर्म्स विल बी यूज्ड इन दिस टॉपिक, और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बेसिकली कैसे बना हुआ. तो यहाँ पे बोथ ऑफ दिस आर नॉन एज द क्रोमेटिड्स, और इसे हम सिस्टर क्रोमेटिड्स भी कहते हैं. सिस्टर क्रोमेटिड्स बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ वन क्रोमोसोम, क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम के पार्ट हैं. दैट इज़ द रीज़न वी यूज़ द वर्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स. बोथ ऑफ दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड्स, बोथ ऑफ दीज आर सिस्टर. इफ़ दीज आर इन द होमोलोगस कंडीशन, ये हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम की पोजीशन में ज्वाइनिंग में है, देन इट इज़ नॉन एज द, तब हम इन ऊपर वालों को भी कहेंगे कि दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड्स. बट इफ़ दीज आर इन अ इफ़ क्रोमोसोम्स आर अलाइक, अगर 2 क्रोमोसोम्स हमारे पास बिल्कुल एक जैसे हों और दे फंक्शन सेम, देन वी विल कॉल देम होमोलोगस क्रोमोसोम. तब हम इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम का वर्ड यूज़ करते. अब आगे हम बात करते हैं कि क्रोमेटिड्स विजिबल इन न्यूली मेटाफेस में. मेटाफेस में क्रोमेटिड्स की पोजीशन हमें बहुत विजिबल हो जाती है एज वी डिस्कस्ड हियर. जैसे हमने यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स को, तो ये पोजीशन विजिबल होगी. किस में विजिबल होगी, ये न्यूली मेटाफेस में होगी, न्यू फॉर्म्ड सेल, जब नया सेल बनने जा रहा है. यूकैरियोटिक, अब अगर क्रोमोसोम की पोजीशन देखें तो ये इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एज आई टोल्ड यू बिफोर. और प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए लाइज इन द न्यूक्लियोइड रीजन्स. न्यूक्लियोइड रीजन्स में मौजूद होगा, लेकिन इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होगा, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था. अब यहाँ आ जाते हैं, हम बात करते हैं कि डीएनए रैप्स अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स. एज आई टोल्ड यू, ये हमारे पास क्रोमोसोम है, इसके अंदर की तरफ हमारे पास ये क्वाइलिंग सा स्ट्रक्चर नज़र आता है. इट इज़ डीएनए, और अगर डीएनए को स्ट्रेच करके हम थोड़ा सा ओपन करें, देन वी केम टू नो कि इसमें 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स. When we discuss the structure of chromosome, then DNA wraps around this histone. इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, एंड इफ़ वी डिस्कस इट्स इंटरनल मटेरियल, देन कॉइलिंग पोजीशंस पे, कॉइलिंग पैटर्न में एक हमें स्ट्रक्चर नज़र आता है. इट इज़ DNA, and inside it histones are present. So we can say DNA wraps around histone octamer. और ये हिस्टोन की तादाद, इसे ऑक्टामर क्यों कहा गया, क्योंकि अगर हम इसे करीब से देखें, बीड लाइक स्ट्रक्चर है, एंड दीज आर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोटीन. प्रोटीन हिस्टोन्स जो है वो 4 मॉलिक्यूल्स हैं, वाइल दीज आर ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड्स होने की वजह से दीज आर टोटल 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, 8 प्रोटीन हिस्टोन्स, एंड दीज आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स. इस वजह से वो 4 नंबर्स जो होंगे वो 8 नंबर्स बन जाएंगे. दैट इज़ द रीज़न वी यूज़ द वर्ड ऑक्टामर. इस वजह से हमने उसे ऑक्टामर का नाम दिया. और 1 प्रोटीन इज़ प्रेजेंट टू सपोर्ट इट, दैट इज़ नॉन एज द लिंकर प्रोटीन, जिसे हम लिंकर प्रोटीन का नाम देते हैं. ऑल ऑफ दीज आर कलेक्टिवली नॉन एज द और इस तमाम को हम हिस्टोन इज़ कवर्ड बाय डीएनए. अगर हिस्टोन ऑक्टामर कवर्ड हो डीएनए के ज़रिए, दैट इट इज़ नॉन एज न्यूक्लियोसोम. तब हम उसे क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोसोम का नाम देते हैं. सो द फर्स्ट term we use nucleosome, and nucleosome is basically DNA plus histone octamer, जिसमें हिस्टोन हमारे पास क्या है, प्रोटीन है, टाइप ऑफ प्रोटीन पार्ट ऑफ द DNA है, या प्रोटीन पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम है. एंड इनसाइड इट 8 प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन आर प्रेजेंट, जिसमें तादाद कितनी 8 है. बेसिकली ये 4 टाइप्स के होते हैं, जिसपे एक हमारे पास H2A है, H2B है, H3 है, एंड H4. एंड व्हेन these will be on both sides, then their numbers will be 8. इनके नंबर्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे. एंड दे लुक लाइक जस्ट लाइक बीट्स लाइक मोतियों की तरह क्या स्ट्रक्चर नज़र आता है, या स्मॉल साइज्ड बॉल का स्ट्रक्चर नज़र आता है, विच इज़ रैप्ड बाय द डीएनए, जो कि डीएनए के ज़रिए कवर्ड होता है. वाइल इन केस ऑफ लिंकर हिस्टोन हमारे पास सिर्फ 1 है, दैट इज़ नॉन एज H1. एंड कलेक्टिवली इट इज़ नॉन एज द, इसे कलेक्टिवली अगर इफ़ हिस्टोन्स आर प्रेजेंट विद द डीएनए, देन इट इज़ नॉन एज न्यूक्लियोसोम. हम इसे न्यूक्लियोसोम का नाम देते हैं. एंड न्यूक्लियोसोम्स आर प्रेजेंट इन क्रोमैटिक फाइबर्स इनसाइड न्यूक्लियस. जाहिर है क्रोमोसोम का ये पार्ट है, तो जब क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, देन ऑटोमेटिकली दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द इनसाइड द न्यूक्लियस और इनसाइड द क्रोमैटिक फाइबर्स.
अब उसके बाद फिर हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट इज़ दिस वन, जिसमें और ज़्यादा विजिबल तरीके से आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये सेल है, सेल के साथ न्यूक्लियस है, फिर क्रोमोसोम को अलग से किया और यहाँ पे जब इसका अलग से सेक्शन देखा तो हमने यहाँ पे ये हिस्टोन 4 इन नंबर्स ऑन बोथ साइड्स 8 हिस्टोन प्रोटीन्स नज़र आ रहे हैं, कवर्ड हैं या बाउंडेड है बाय द डीएनए। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से विजिबल एंड दीज आर कलेक्टिवली नॉन एज द न्यूक्लियोसोम, और इसे हमने न्यूक्लियोसोम का नाम दे दिया। अब आगे जाके हम देखते हैं कि another very important part, जहाँ पे देखिए और ज़्यादा न्यूक्लियोसोम विजिबल है एंड H1 इज़ ऑल्सो प्रेजेंट टू सपोर्ट इट। इससे भी ज़्यादा एक नेक्स्ट डायग्राम में आप देखें, आपको इससे भी ज़्यादा विजिबल फॉर्म में ये नज़र आएगा। दिस वन इज़ इट इज़ सपोर्टिंग या H1 लिंकर विच इज़ टू यूज़ टू सपोर्ट या क्रिएट द लिंक बिटवीन DNA एंड हिस्टोन्स के दरमियान लिंक का ये काम करता है। अब यहाँ पे हम इस पिछले डायग्राम में देखें कि another part is also visible। आगे जाके ये कॉइल जो होगा ये 2 strands में विजिबल होता है। These are नाइट्रोजीनियस बेसिस, और ये हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फेट बैकबोन नज़र आती है। ये स्ट्रैंड जो है ये फॉस्फेट बैकबोन है एंड इनसाइड इट नाइट्रोजीनियस बेसिड आर प्रेजेंट। देन इफ़ दिस पोर्शन इज नॉन एज न्यूक्लियोटाइड, इस पोर्शन को हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोटाइड। देन वी कैन डिफाइन न्यूक्लियोटाइड, इट इज़ मेड ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस। नाइट्रोजीनियस बेसिस जो 4 टाइप्स की हैं, एडेनिन, गाइनिन, साइटोसिन एंड थायमीन। ए टी कैपिटल से, कैपिटल ए, कैपिटल टी, कैपिटल जी और कैपिटल सी से हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली दीज आर नाइट्रोजीनियस बेसिस, और ये बेसिकली है क्या? ये नाइट्रोजीनियस बेसिस है विच इज़ द पार्ट ऑफ द डीएनए, जो कि हमारे पास डीएनए का पार्ट है। नाइट्रोजीनियस बेसिस आर नॉन प्रोटीन स्टोन्स, जहाँ पे हमारे पास प्रोटीन पार्ट है तो नाइट्रोजीनियस बेसिस लाइक द रेगुलेटर प्रोटीन, राइट द मिनरल्स जैसे हमने बात की, ये भी नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। इसके साथ साथ न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर इज़ ऑल्सो प्रेजेंट। पेंटोज शुगर इज़ डीऑक्सीराइबोस, इट इज़ ऑल्सो नॉन प्रोटीन पार्ट, ये भी नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। एंड फॉस्फेट ग्रुप जैसे पहले मैंने कहा, दीज आर ऑल्सो नॉन प्रोटीन पार्ट। न्यूक्लियोटाइड, इसके बाद फिर हमारे पास ये न्यूक्लियोसोम का एक और स्ट्रक्चर मैंने यहाँ देखे, H2A H2B बोथ साइड्स पे है, डबल नंबर्स है। यहाँ पे H2A H2B अगेन H2B और H3 और H4 इस तरीके से हमारे पास ये नंबर्स हो गए 8। दीज आर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ ये मौजूद है 4 प्रोटीन हिस्टोन्स एंड दीज आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड, देन इट बिकम्स 8। एंड देन डीएनए के साथ जिसमें हमारे पास एक ये लिंकर डीएनए मौजूद है और लिंकर प्रोटीन मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ, सपोर्टिंग प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट हेयर। और इसके अलावा यहाँ पे हम देख रहे हैं ये डीएनए का स्ट्रक्चर। अब न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू नाइट्रोजीनियस बेसिस। हमने क्या डिस्कस किया कि न्यूक्लियोटाइड क्या है? ये न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है जिसमें हिस्टोन है, डीएनए है। अब यहाँ पे हमने आके न्यूक्लियोटाइड्स को डिस्कस किया। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड हमने देख लिया कि ये फॉस्फेट बैकबोन है, नाइट्रोजीनियस बेसिस है एंड पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोस दैट इज़ ऑल्सो नॉन प्रोटीन पार्ट, इट इज़ नॉन एज न्यूक्लियोटाइड, इसको न्यूक्लियोटाइड। देन इट मीन्स कि डीएनए क्या है? बिकॉज वी कॉल्ड इट डीएनए, इसे हमने डीएनए का नाम दिया था। तो इफ दिस वन इज न्यूक्लियोटाइड इट मीन्स डीएनए इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए क्या है? वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि ये मेड ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि दिस वन इज़ नॉन एज द न्यूक्लियोटाइड विच इज़ कंपोज्ड ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट बैकबोन, नाइट्रोजीनियस बेसिस एंड पेंटोज शुगर। ठीक है, इतना समझ आ गया। इस पोजीशन कहाँ है आपको पता है कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मटेरियल को हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ क्रोमोसोम, जो कि क्रोमोसोम है। इसके अलावा डीएनए कहाँ कहाँ मौजूद होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी मौजूद होता है और प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट में भी मौजूद होता है लिटिल बिट। सो दीज आर द लोकेशंस इन विच डीएनए कैन बी फाउंड आउट, ये वहाँ पे मौजूद हो सकता है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि हमारे पास था, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। अगर हम इन्हें ब्लॉक से रिप्रेजेंट करें या फिर हम
बेंजीन रिंग की मदद से इसे रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस जो रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें एडेनिन, गायनिन, साइटोसिन, थाइमिन है। उसके बाद ये फॉस्फेट ग्रुप एंड दिस इज पेंटोस शुगर या फिर हम इसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस को इसको हम कॉल कर सकते हैं, लेकिन एफ दिस वन इज एब्सेंट। अगर इसे हम निकाल दें तो ये हमारे पास रह जाएगा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड मीन्स नाइट्रोजीनियस बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप, बोथ ऑफ दिस आर नॉन एज द न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड हमारे पास ये जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था लेडर लाइक स्ट्रक्चर, उसका वन सेगमेंट जो होगा वो न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा जिसमें 3 पार्टिसिपेंट्स मौजूद है। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल। ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। इट मीन्स वी डिस्कस बिफोर अबाउट द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स को हमने पहले डिस्कस किया, उसके बाद फिर हमने क्रोमोसोम के वन स्ट्रक्चर को क्रोमेटिड्स और होमोलोगस क्रोमोसोम्स की शक्ल में, फिर उसके बाद we discuss the types of chromosome जिसमें metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric we discussed. After that we discussed the whole structure of chromosome, composition उसकी देख ली कि उसमें DNA है and DNA is used to wrap the 4 protein, special type of protein, 4 molecules which is on the both sides, so 8 protein histones, these are known as the जिसको हमने न्यूक्लियोसोम का नाम दिया। और आगे जाके फिर लेडर लाइक स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंड्स है। डबल स्ट्रैंड्स में हमारे पास फॉस्फेट बैकबोन आ जाती है और यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस है प्लस पेंटोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस भी मौजूद है। दीज आर ऑल नॉन प्रोटीन पार्ट, ये सारे के सारे नॉन प्रोटीन पार्ट हैं। एंड इफ वी कॉल इट सेपरेटली, एक पार्ट को हम काउंट करें देन इट इज़ नॉन एज न्यूक्लियोटाइड, हम उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और न्यूक्लियोटाइड डीएनए को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स की चेन है, सो वी कैन यूज़ द वर्ड पॉली। डीएनए इज़ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज़ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज। और उसकी लोकेशन कहाँ है, फ्रॉम वेयर वी कैन गेट इट्स स्टडीज़, तो वो हमारे पास न्यूक्लियस है क्योंकि इट इज़ द पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, क्योंकि ये क्रोमोसोम का पार्ट है। अब हमने स्टोन्स की बात की थी, डीएनए को हमने देख लिया, न्यूक्लियोटाइड्स को देख लिया। वी डिस्कस द डिफरेंस इन न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसोम। दिस वन इज नॉन एज द न्यूक्लियोसोम। अगर डीएनए हटा दिया जाए तो ये हिस्टोन्स मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, हिस्टोन्स प्रोटीन्स रह जाते हैं, ऑक्टामर हैं। लेकिन अगर डीएनए को इंक्लूड करें विच इज़ यूज टू कवर इट, बाउंड इट, या फिर उन्हें बांधने के लिए यूज़ होगा, स्ट्रेथन करने के लिए, सो इन्वेलप की तरह, सो इट या फिर चेन की तरह, तो उसे हम कह सकते हैं दीज आर द न्यूक्लियोसोम्स। ये क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियोसोम्स। अब वी विल डिस्कस द हिस्टोन्स। H2A, H2B, H3, H4 are all core proteins. These are also known as the core protein. और H1 जो है वो लिंकर प्रोटीन है and it is used to stable it. वो इसको स्टेबल करने के लिए यूज़ होगी या सपोर्ट देने के लिए। H1 हिस्टोन्स आर प्रेजेंट होंगे, किस में मौजूद होंगे, ये लाइसिन में और अर्गनीन में। इट इज़ बाउंड विद डीएनए इन क्रोमेटिन इनसाइड द न्यूक्लियस, और इसके साथ साथ ये इसमें न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। ये इसकी लोकेशन हो गई। अब हमारे पास नॉन हिस्टोन प्रोटीन जिसको हमने रेगुलेटरी, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स है। एंजाइम्स को पहचानने का तरीका ये है कि एट द एंड ऑफ द वर्ड ASE विल बी प्रेजेंट। जैसे यहाँ पे RNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज, रेगुलेटरी प्रोटीन, स्कैफोल्ड प्रोटीन, इट कंट्रोल्स रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रीअपेयर। ये आगे जाके हमारे पास जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है जिससे क्रोमोसोम्स नंबर डबल हो जाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन है, रीअपेयर है, तो इसमें ये सारे इसकी इन्वॉल्वमेंट है। इसकी इन्वॉल्वमेंट है नॉन प्रोटीन पार्ट्स की या नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की। ये भी हमारे पास इसकी लोकेशन कहाँ होगी, इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर, क्रोमेटिन फाइबर्स के अंदर। और ये आपको डिफरेंस पता है कि ओनली क्रोमोसोम कंडेंस कंडीशन में सेल डिवीजन में होते हैं, इसके अलावा हम उन्हें क्रोमेटिन ही कॉल करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ, या फिर 2 टाइप ऑफ स्टेट्स ही कहने चाहिए क्रोमोसोम्स की, दैट इज़ नॉन एज हेट्रोक्रोमेटिक रीजन एंड यूक्रोमेटिक रीजन्स। इनएक्टिव स्टेट जो होगी वो इनएक्टिव प्रोटीन जो होगी क्रोमोसोम्स की, इट इज़ नॉन एज हेट्रोक्रोमेटिक रीजन्स। और यूक्रोमेटिक रीजन जो एक्टिव रीजन ऑफ द क्रोमोसोम का है, जो रेप्लिकेशन में अपना रोल प्ले करेगा, उसे हम कहते हैं। सो आई थिंक ऑल दिस पॉइंट्स आर क्लियर
बाकी डायग्राम्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर ली थी, इसके साथ साथ ये भी हमने देख ली थी, और न्यूक्लियोटाइड्स को भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी सी रिवीजन हम देख सकते हैं। 23 क्रोमोसोम्स हैं, अलग से इस पार्ट्स को क्रोमैटिड्स को निकाला, कॉइलिंग स्टेट में है। यहाँ पे न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, कॉइल्स अप टाइटली, हिस्टोन्स के नंबर ऑक्टामर में हैं। उसके बाद ये लेडर लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज़ नॉन एज द ईच सेगमेंट इज़ नॉन एज द न्यूक्लियोटाइड्स के पार्ट्स में हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस है। नाइट्रोजीनियस बेसिस जो होंगी वो दीज आर बैकबोन्ड बाय द फॉस्फेट ग्रुप, और पेंटोज शुगर यहाँ पे मौजूद हैं। दीज आर कलेक्टिवली नॉन एज द न्यूक्लियोटाइड। अगर एक को हम न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं तो ये कलेक्टिवली ये पूरी लेंथ जो है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट, सो वी कैन डिफाइन डीएनए इज चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और पोलियोन्यूक्लियोटाइड चेन, दोनों वर्ड हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स का ये स्ट्रक्चर आप देख लें, यहाँ पे ये नाइट्रोजीनियस बेसिस को रिसेंबल किया गया है। यहाँ पे हमारे पास ये बॉन्ड्स दिखाए गए हैं। दीज आर द पेंटोज शुगर, ये ब्लैक कलर में पेंटोज शुगर को दिखाया गया है, और करीब मैं कर लूँ आपके लिए। और उसके बाद साइड पे ये फॉस्फेट ग्रुप है। अगर ये फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजीनियस बेसिस इंक्लूड, देन दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। और अगर इसमें फॉस्फेट ग्रुप को भी हम इंक्लूड कर लें तो फिर ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड्स। ये नाइट्रोजीनियस बेसिस है, आपको पता है नाइट्रोजीनियस बेसिस हमारे पास कितने हैं, दीज आर 4 इन नंबर्स, एडेनिन, गाइनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये सारे हो गए, ठीक है, विजिबल हो गया। उसके बाद फिर इसमें एक दफ़ा फिर देख लें कि ये रिप्रेजेंट कलर से किया गया है नाइट्रोजीनियस बेसिस को, दीज आर प्रेजेंट हेयर, ये यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा एक और डायग्राम में मुझे बड़े अच्छे से नज़र आए थे, वो भी मैं आपके साथ देखती हूँ कहाँ है वो डायग्राम। ओपन कंडीशन में, चले नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वो डायग्राम है जिसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहरहाल आपको नाइट्रोजीनियस बेसिस की समझ आ गई कि दीज आर प्रेजेंट इन द स्ट्रैंड्स। ये दो, एक साइड के ऊपर एडेनिन थाइमिन और दूसरे साइड के ऊपर साइटोसिन गाइनिन मौजूद है, एंड दीज आर 4 इन नंबर्स, ये 4 इन नंबर्स में है। सो आई होप ऑल दिस पॉइंट्स आर क्लियर्ड। यहाँ पे देखें, दीज आर नाइट्रोजीनियस बेसिस और ज़्यादा विजिबल तरीके से आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट कलर्स से शो किया गया है, और इन्हीं डिफरेंट कलर्स को हमने फिर आगे जाके सेपरेटली भी देखा है कि विच टाइप ऑफ, हाँ यहाँ पे एडेनिन, गाइनिन, साइटोथाइमिन एंड साइटोसिन, दीज आर प्रेजेंट हेयर, ये कलर से इन्हें शो किया और यहाँ पे इसे ड्रॉ करके दिखाया गया। तो ये सारा आपको अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हम फिर से रिवीजन थोड़ी सी करते हैं कि किस तरीके से हम इसे, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, साइड क्रोमोसोम्स, 23 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। क्रोमोसोम्स के इंटरनली डीएनए इज प्रेजेंट, और ये हमारे पास एक सेगमेंट्स है डीएनए का जो कि क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड्स कहलाता है। डीएनए इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, डीएनए को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहेंगे, एंड इट इज़ यूज टू बिल्ड द क्रोमोसोम, और ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनने में यूज़ होता है। आई थिंक ऑल दिस पॉइंट्स आर क्लियर नाउ, अच्छे तरीके से आपको समझ आ गए। You can define now in a better way about the chromosome, chromatids, homologous chromosome, type of chromosome, जिसमें हमने मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक को डिस्कस किया। आफ्टर दैट सिस्टर क्रोमेटिड्स, होमोलोगस क्रोमोसोम, फिर उसके बाद हमने न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को, हिस्टोन्स डीएनए के साथ, एंड डीएनए के स्ट्रक्चर को जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स को डिस्कस किया।